शासन। बीजेपी का ताला लगाओ अभियान। बंद बवाल बीजेपी और बंगाल। कोलकाता रेपकांड में बीजेपी अब न्याय की मांग को लेकर धरने पर उतर गई है। बीजेपी महिला मोर्चा ने ताला लगाओ अभियान निकाला। महिला कमीशन को ताला लगाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे और उसका मुंह बंद करने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन जारी था, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले बंगाल बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार भी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलने पहुंचे थे और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी दस्तक दिल्ली तक है। दूसरी तरफ ममता की देश जलाने वाले बयान पर सीएम योगी और असम के सीएम हेमंता ने दीदी को खरी खरी सुनाई। ममता को देश से माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी का नारी विरोधी आचरण, आपकी हिम्मत कैसे हुई धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। क्योंकि ममता दीदी जिस तरीके से बयानबाजी करने पर मजबूर हैं, उससे तो यही लगता है कि ममता बैकफुट पर आ गई हैं और बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहे कि मैं जला दूंगी, ये कोई मुख्यमंत्री का वक्तव्य है? ये तो लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी। महिला के ऊपर आक्रमण करता है और जब आरजी कॉर में जब गुंडा लोग घुसता है तो पुलिस कुछ नहीं कर पाता है। इसको नहीं बोल सकते कि चूड़ी पहनो, चूड़ी पहन के बैठे रहो, ये हमारा अपमान होगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। 5-6 लोग हैं, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग बोला था कि महिला कमीशन को ताला लगाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे और उसका मुंह बंद करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो बंगाल के लिए मुंह बंद रहेगा और उत्तर प्रदेश के लिए, मणिपुर के लिए मुंह खुला रहेगा उन लोगों का। देश भर में जहां कोलकाता कांड पर आक्रोश जारी है, तो वहीं पंजाब से एक बहुत शर्मनाक बयान सामने आया। पंजाब के संगरूर से पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की थी। उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। इस मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस भेजा। 5 दिन के अंदर माफी मांगने और अपनी सफाई देने की बात कही। कंगना पर इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता, लेकिन इस बयान के बाद भी विपक्ष के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। इसी बीच बंगाल में ममता संवेदनशील न होकर एक और धमकी देने पर उतर आई हैं। वो धमकी भी दिखाएंगे। सवाल के जवाब में धमकी पॉलिटिक्स कब तक? आज इसी पर महाभारत। मेरे साथ आज महाभारत में शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ कंचना यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। ममता काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ। और बादल देवनाथ जी हैं, टीएमसी के नेता हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले उस बड़े डेवलपमेंट से कर रही हूं जो आज दिल्ली में हुआ। गवर्नर ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। अब मुझे ये बता दीजिए शिवम जी, गृह मंत्री से मुलाकात ये एक हफ्ते में दूसरी बार कर रहे हैं। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल में आप राष्ट्रपति शासन की एक तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुकांता मजूमदार भी मिल लिए गवर्नर से और वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए सुचारिता जी, स्थितियां तो भयावह हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं जिस तरीके से आप पूरे देश की डेवलपमेंट देख लीजिए। महामहिम ने कहा कि अब बस बहुत हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा कि पिछले 30 साल में ऐसा भयावह और बुरा केस मैंने नहीं देखा। कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, राष्ट्रपति कह रहे हैं स्थितियां खराब हैं। ममता बनर्जी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, एक्ट करने को तैयार नहीं है, उल्टा ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो खुद ऑपोजिशन में हो।
ऑपोजिशन लीडर होती और इस तरह के जो है मार्चेस निकालती तो बात बनती। 2006 में जब नादिया में एक बलात्कार केस रिपोर्ट हुआ था लेफ्ट के समय में, तो ममता बनर्जी सीधी वहां से रॉयटर्स की बिल्डिंग में गई थी और तोड़फोड़ मचा दी। बिल्कुल सही, वो तो देश जानता है किस तरीके से स्थितियां हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिंगूर के बाद किस तरीके से उन्होंने जाके असेंबली में तोड़फोड़ की, इसके अलावा बहुत तमाम ऐसी जगहें हैं। लेकिन आज आप सरकार में हैं, आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। बलात्कारी कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर करके मोटरसाइकिल चला रहा है और बलात्कारी जो है प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठकर जिसको आपने बचाया केक काट रहा है, वो प्रिंसिपल जो है उसको आप 4 घंटे में रीइंस्टेट कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति से लेकर पूरा देश सड़कों पर है और आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, स्थितियां बेहद भयावह हैं, बेहद खराब हैं और जरूर सरकार इस पर जो भी अप्रोप्रिएट कदम होगा वो लेगी। पर शिवम, आप पर आरोप यही लगता है कि आपको तो ये भयावह लगती है स्थिति, लेकिन ये आप लोगों को सिर्फ बंगाल में लगती है, यूपी में नहीं नजर आती है। ये राजकुमार भाटी जी भी कहते हैं, ये बाकी दल के नेता भी कहते हैं। कंचना जी आपके साथ खड़ी हैं। मैं एक बार एक बड़ी खबर बताना चाह रही हूं। एनएचआरसी ने नोटिस दिया है। किसको दिया है? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को। एनएचआरसी का ये नोटिस जो कि सीधे रूप से ये कह रहा है कि जिस तरह से वहां कोलकाता में लाठीचार्ज हुआ और पुलिस ने कैसे बर्बरता से लाठियां चलाई हैं, लाठियां भांजी हैं, उस पर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। तो ये एनएचआरसी का नोटिस दिया है। एनएचआरसी का नोटिस अब उस बर्बरता पर जो आपने 2 दिन पहले देखी है। अब भाटी जी मैं आपसे पूछ रही हूं, ममता बनर्जी, शिवम ने अभी कहा न जाने कब कब उन्होंने प्रदर्शन किया है और उसे जरा स्क्रीन पर भी चलाइए कि ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतरे, वो सिंगूर पे हो, वो नंदीग्राम में हो, वो बाकी जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है, चाहे वो मणिपुर को लेकर हो, वहां पर वो सड़क पर उतरेंगी तो प्रदर्शन ठीक है, लेकिन अपने राज्य में प्रदर्शन नो है। नहीं, एक तो कोलकाता की जो घटना है वो बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक है। पहली बात तो मैं कह दूं, और ऐसी घटनाओं पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबको चिंता जाहिर करनी चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर मुद्दे पर, चाहे राष्ट्र रक्षा से जुड़ा मामला हो, चाहे धर्म से जुड़ा मामला हो, चाहे अपराध से जुड़ा हो, हर मसले पर ये निचले स्तर पर उतर के बहुत ही शर्मनाक तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने में लग जाते हैं। ये इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की बर्खास्तगी का माहौल बना रहे हैं, राज्यपालों का दुरुपयोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ऐसी घटनाओं पर सरकारें बर्खास्त होने लगे तो उत्तर प्रदेश में तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है। और अभी फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई, उनकी डेड बॉडी मिली और उनके पिता दोनों के कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें डेड बॉडी देखने तक नहीं दी, उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। और जब हमने बाद में पोस्टमार्टम के बाद में डेड बॉडी देखी तो उन पर चोट के निशान थे और पुलिस कह रही है आत्महत्या है। तो क्या किया जाए? और जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक और घटना हुई है जिसमें बेटी के साथ यौन शोषण हुआ, उसकी पुलिस ने सुनवाई नहीं की, उसने डीजल डाल के आग लगा ली, उसकी मौत हो गई। एक और महिला, उन्नाव की महिला, मुख्यमंत्री आवास पे शिकायत करने आई, उसकी सुनवाई नहीं होने से थोड़ी दूर जाके उसने तेल डाल के आग लगा ली। तो उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हैं और दूसरी जगह भी। वैसे पहले तो ये चिंताजनक है और हमें बहुत शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसा हो क्यों रहा है। मेरठ में, यूपी में मेरठ में एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्चों के पॉर्न वीडियो बना के, वो सैकड़ों वीडियो, बहुत दुखद है भाटी जी, और कई महीने तक वो ये करता रहा। मेरा सवाल यह है, अभी शिवम ने बंगाल गिनाया, आपने यूपी गिना दिया। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, बंगाल की घटना पे भी चिंता जाहिर की है। तो शिवम भाई कहें कि यूपी की घटनाएं चिंताजनक है और सरकार को नोटिस लेना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा उन्हें। क्या यूपी में जो हो रहा है, गाजियाबाद में एक रेप हुआ, वो उसको लेकर कितना हल्ला हुआ है वो हमने दिखाया अभी। मैं कहता हूँ यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, इस देश में होने वाला एक भी रेप चिंताजनक है और उस पर बात होनी चाहिए और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद की स्थितियां क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा समय अगर आप मुझे मैं आ रही हूँ वापस। एक बार जरा ममता जी और कंचना जी के पास चली जाऊं, क्योंकि भाटी जी ने, मैंने जैसा कहा कि उन्होंने यूपी गिना दिया, आपने कोलकाता गिना दिया। रेप में इस तरह से यूपी, बिहार, राजस्थान ये देखना शुरू कर दें क्या? सबसे बड़ी बात यह है ममता जी, जो भाटी जी अभी कह रहे थे, यूपी में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का जो एक तरह से हमला है, वो जो प्रदर्शन करेंगे उन्हें हटा देंगे, उन पर कार्रवाई कर देंगे।
करेंगे। आज एनएचआरसी का नोटिस यही बताता है कि प्रदर्शनकारियों पर आपने लाठियां भांजी हैं, उस पर जवाब मांग रहे पुलिस कमिश्नर से। जी सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जहां पर भी रेप होता है, तेरा रेप और मेरा रेप नहीं होता है। रेप रेप है और उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए और उस पर कड़ा एक्शन भी होना चाहिए, पहली बात। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो अपने पूरे के पूरे कुनबे को लेकर के सड़कों पर उतर गई हैं। उनको न्याय करना है भाई, वो न्याय नहीं कर रही है। आज उनका छात्र संगठन पूरा जन आंदोलन कर रहा है, कल को टीएमसी करेगी, परसों उनका महिला मोर्चा करेगा। ये चिंता की बात है। और जस्टिस पारदीवाला जी की बात फिर से बोलूंगी मैं, उन्होंने बोला कि 30 साल के अपने करियर में उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला बोल रहे हैं। इसका मतलब चिंताजनक बात है। अब आप बताइए कि ममता